कल्पना कीजिए, एक मठ में बहुत सारे भिक्षु रहते थे। सब ध्यान करते थे, साधना करते थे और बुद्ध के मार्ग पर चलने की कोशिश करते थे। लेकिन एक दिन वहां एक भिक्षु बहुत बीमार हो गया। वह इतना कमजोर हो गया था कि उठ भी नहीं पा रहा था। उसके शरीर में दर्द था और कोई भी उसकी देखभाल नहीं कर रहा था। सब अपने अपने ध्यान और साधना में लगे थे। तभी वहां पहुंचे गौतम बुद्ध। जो हुआ, उसने सभी भिक्षुओं की सोच हमेशा के लिए बदल दी। कहानी की शुरुआत बहुत समय पहले की बात है। एक मठ में कई भिक्षु रहते थे। वे सब बुद्ध के उपदेश सुनते थे और ध्यान करते थे। उनका जीवन बहुत सरल था। सुबह ध्यान, दिन में भिक्षा और रात में फिर साधना। लेकिन उसी मठ में एक भिक्षु की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। उसे तेज बुखार था। उसका शरीर कमजोर हो चुका था। वह चल भी नहीं पा रहा था। धीरे धीरे उसकी हालत और खराब होने लगी। किसी ने मदद नहीं की। वह भिक्षु अकेला पड़ा था, क्योंकि बाकी भिक्षु सोचते थे, हम ध्यान करने आए हैं, बीमार लोगों की सेवा करने नहीं। कुछ लोग उसे देखते थे लेकिन आगे बढ़ जाते थे। कुछ कहते, यह उसका कर्म है, लेकिन कोई उसकी सेवा नहीं करता था। वह भिक्षु दर्द में पड़ा हुआ था। बुद्ध का आगमन। एक दिन बुद्ध मठ का निरीक्षण करने आए। जब उन्होंने उस बीमार भिक्षु को देखा तो वे तुरंत उसके पास गए। उन्होंने देखा उसका शरीर गंदा था। वह कई दिनों से ठीक से खा भी नहीं पाया था। बुद्ध ने उससे पूछा, तुम्हारी देखभाल कौन करता है? भिक्षु ने कमजोर आवाज में कहा, कोई नहीं। मैं बीमार हूं, इसलिए कोई मेरे पास नहीं आता। बुद्ध ने क्या किया, यह सुनकर बुद्ध को बहुत दुख हुआ। उन्होंने तुरंत अपने एक शिष्य को बुलाया। फिर बुद्ध ने खुद पानी मंगवाया। उन्होंने उस भिक्षु का शरीर साफ किया, उसके कपड़े धोए और उसे आराम से लिटाया। बुद्ध ने खुद उसकी सेवा की। भिक्षुओं को बुलाया। इसके बाद बुद्ध ने सभी भिक्षुओं को बुलाया। उन्होंने पूछा, इस भिक्षु की देखभाल कौन कर रहा था? सब चुप थे, किसी के पास जवाब नहीं था। तब बुद्ध ने कहा, तुम सब ध्यान करते हो लेकिन करुणा नहीं रखते। बुद्ध की महान शिक्षा। बुद्ध ने कहा, जो मेरी सेवा करना चाहता है उसे पहले बीमार लोगों की सेवा करनी चाहिए। उन्होंने कहा, अगर कोई बीमार है और तुम उसकी मदद नहीं करते तो तुम्हारी साधना अधूरी है। करुणा ही असली दवाई है। बुद्ध ने समझाया, दवाई शरीर को ठीक करती है, लेकिन करुणा और प्रेम मन को ठीक करते हैं। अगर बीमार व्यक्ति को प्यार मिले, देखभाल मिले, तो वह जल्दी ठीक हो सकता है। भिक्षुओं की गलती का एहसास। बुद्ध की बातें सुनकर सभी भिक्षु शर्मिंदा हो गए। उन्हें अपनी गलती समझ में आ गई। उस दिन के बाद उन्होंने उस बीमार भिक्षु की सेवा शुरू कर दी। कुछ उसे खाना देते थे, कुछ दवाई देते थे, कुछ उसके पास बैठकर उसका मन बहलाते थे। धीरे धीरे चमत्कार हुआ। कुछ ही दिनों में उस भिक्षु की हालत बेहतर होने लगी। उसके चेहरे पर मुस्कान आने लगी, क्योंकि अब वह अकेला नहीं था, उसे साथ मिला था, उसे प्यार मिला था। आज के समय के लिए सीख। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ उस मठ की नहीं है, यह हमारे जीवन की भी सच्चाई है। जब कोई बीमार होता है तो उसे सिर्फ दवाई नहीं चाहिए, उसे चाहिए प्यार, देखभाल, सहारा। बुद्ध की सबसे बड़ी बात। गौतम बुद्ध ने कहा था, दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति करुणा है। अगर हम दूसरों का दुख समझ लें तो दुनिया बेहतर बन सकती है। अंतिम संदेश। अगर आपके आसपास कोई बीमार है तो उसे अकेला मत छोड़िए, उसकी मदद कीजिए, क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी मदद भी किसी के लिए सबसे बड़ी दवाई बन जाती है।